हाय डेवलपर्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं जावा के अंदर दिस कीवर्ड की, और ये इंटरव्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप 4-5 इंटरव्यू देने जाओ, आपसे डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन दिस कीवर्ड के ऊपर पूछ लिए जाएंगे, इतना इंपॉर्टेंट होता है। ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा दिस कीवर्ड होता क्या है, क्या इसका मतलब है, कहाँ इसका यूज कर सकते हैं, कहाँ इसको यूज नहीं कर सकते। ये भी बहुत बार इंटरव्यूज में बोला जाता है, एग्जाम्पल्स ऑफ दिस कीवर्ड एंड इंटरव्यू क्वेश्चन डेफिनेटली। ऑलराइट, सेम इसी तरीके से हम लोग एक पूरी सीरीज बना रहे हैं जिसके अंदर हर एक वीडियो के साथ आपको इंटरव्यू क्वेश्चन एग्जाम्पल मिलेगा। 45 वीडियोस आ चुके हैं और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, और ये पूरी जॉब ओरिएंटेड सीरीज है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। अब पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि दिस कीवर्ड का मतलब क्या होता है। देखो, ये करंट क्लास को रेफर करता है। आप लोगों ने सुना होगा ना, कभी हम लोग किसी की तरफ उंगली करके इशारा करके बोल देते हैं दिस पर्सन, ठीक है, इस तरीके से हम लोग एक पर्सन बनाते हैं, दिस पर्सन, इस तरीके से एरो करके नहीं बोल देते हैं। सो इसी तरीके से जावा के अंदर जब भी हम लोग दिस कीवर्ड का यूज करते हैं ना, उसका मतलब होता है करंट क्लास। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे पहले व्हाइट बोर्ड के ऊपर बताता हूँ, ब्लैक बोर्ड के ऊपर, बाद में हम लोग कोड के ऊपर भी जाएंगे। मान लो आपने क्लास बनाई जिसका नाम रखा आपने ए, इस तरीके से आपने इसको ओपन करा, बंद करा। यहाँ पे आपने कुछ प्रॉपर्टीज रखी, नेम रखा, एज रखी, इसके अंदर कुछ आपने वैल्यूज दी, ए बी सी कुछ भी, ठीक है। इसके अंदर आपने एज दी 20, आपने कुछ मेथड बनाया गेट डेटा करके, ठीक है, आपने दूसरा मेथड बनाया। अब इस क्लास के अंदर जब आप एक प्रॉपर्टी, कोई भी इसकी एक प्रॉपर्टी वगैरह को कॉल करना चाहते हो, तो हम लोग ना इस क्लास का नाम ना लिख के, उसका ऑब्जेक्ट ना कॉल ना बना के हम लोग यूज करते हैं दिस। तो इस दिस का मतलब क्या होता है, ये इसी को रिडायरेक्ट करता है, इसको रेफरेंस करता है कि भाई हम लोग इस क्लास की बात कर रहे हैं, दिस क्लास। ऑलराइट, आगे समझ। अब हम लोग कोड के ऊपर आते हैं। सो इसको मैं यहां से हटा देता हूं, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। एंड कोड के लिए मैं क्या करता हूं, एक न्यू फाइल करता हूं, ओपन करता हूं। सो यहां पे आऊंगा मैं और एक न्यू फाइल, इसका मैं यहां पे नाम रख लेता हूं दिस कीवर्ड एग्जांपल। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं मेन फंक्शन बनाऊंगा ताकि हम लोग एक क्लास को कॉल कर पाए, राइट। और अब मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ। सो क्लास का नाम मैं रख सकता हूँ लेट्स से पर्सन, आप कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर मैं एक प्रॉपर्टी बना देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई जैसे कि स्ट्रिंग नेम इक्वल टू अनिल सिद्धू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इस प्रॉपर्टी को कॉल कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से। तो मैं यहाँ पे करता हूँ पर्सन p1 इक्वल टू न्यू पर्सन, इस तरीके से। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट करवा देते हैं p1 को, p1 डॉट नेम। तो इस तरीके से हमारी प्रॉपर्टी कॉल हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो हमने पर्सन क्लास हमने यहाँ पे ली थी, इसको हमने बाहर वाली क्लास के अंदर, दूसरी क्लास थी ना हमारी दिस कीवर्ड, ये वाली दूसरी क्लास है, इसके अंदर हम लोगों ने कॉल करा था। बट अगर इस कीवर्ड को इसके अंदर ही कॉल करना हो तो आप क्या करोगे, तो आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं, बट इससे एक सिंपल तरीका होता है, वो क्या, दिस कीवर्ड यूज कर लें। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी के लिए एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया पर्सन के नाम से। ऑब्वियसली पर्सन के नाम से ही बनेगा बिकॉज क्लास और कंस्ट्रक्टर दोनों का नाम सेम होता है। और यहां मैं क्या करता हूं, शाउट करता हूं। तो मैं यहां पे लिखूंगा दिस डॉट नेम। मुझे इतना कुछ क्रिएट करने की मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्टली लिख दूंगा दिस डॉट नेम। और क्या करेगा ये, इसको मैं यहां से हटा देता हूं बिकॉज कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है, राइट। और ये इसको कॉल कर देगा जो इसका ये नाम होगा, ठीक है। सो इसलिए हम लोग दिस यूज करते हैं। दिस का मतलब हमारी करंट क्लास और उसकी कोई भी प्रॉपर्टी या फिर मेथड कोई भी। तो आप देख सकते हो अनिल सिद्धू, इस तरीके से कॉल हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मान लो एक मैं मेथड भी बना लेता हूं, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेथड का नाम रखा गेट डेटा। ऑलराइट, इसके अंदर मैं चाहूं तो सेम काम करवा सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं दिस डॉट नेम, राइट। और यहां पे ऑब्वियसली मेथड का टाइप बताना पड़ेगा, तो मैं यहां पे कर देता हूं void। तो अगर मैं इस मेथड को कॉल करता हूं अब, तो ये अपने आप कॉल हो जाएगा। इस मेथड को आप यहां से भी कॉल कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर से भी कॉल कर सकते हो, कहीं से भी कॉल कर सकते हो। मैं कंस्ट्रक्टर से कॉल करके देख लेता हूं इसको, राइट। सो मैं यहां पे लिखूंगा दिस डॉट गेट डेटा। अब मैंने यहां पे दिस लगा दिया तो इसने करंट वाले मेथड को कॉल कर लिया। एंड हियर वी गो, आप देख सकते हो इसका आपको प्रॉपर आउटपुट मिलेगा, राइट। सो इसलिए हम लोग करंट क्लास को दिखाने के लिए हम लोग दिस का यूज करते हैं, ठीक है। अब एक ऐसी जगह पे है जहां पे भी दिस का यूज नहीं हो सकता। कैसे, हम लोगों ने इसके अंदर कॉल कर लिया, यहां पे भी सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक और प्रॉपर्टी बनाता हूं यहां पे, या फिर आप एक कह सकते हो मैं एक फंक्शन बनाता हूं, ठीक है। इसका मैं यहां पे नाम रखता हूं स्टैटिक गेट
वॉइड बना देता हूँ, ठीक है, मैं वॉइड बना देता हूँ गेट इन्फो नाम से मैंने एक अलग से फंक्शन बना लिया और इसके अंदर मैं शाउट करता हूँ किसको, दिस डॉट नेम को, ठीक है। तो देखो इसने मना कर दिया, कह रहा मैं कॉल नहीं कर सकता इसको बिकॉज स्टैटिक कंटेक्स्ट है, यहाँ पे स्टैटिक कंटेक्स्ट है इसलिए कॉल मैं इसको नहीं कर सकता। अगर मेरी ये, तो इसका मतलब है जहां पे हम लोग स्टैटिक यूज करेंगे वहां पे दिस का यूज नहीं कर सकते। अगर मैं इस प्रॉपर्टी के आगे स्टैटिक लगा देता ना और ये फंक्शन मेरा अगर नहीं भी होता तो मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे कॉल नहीं कर पाता दिस के साथ में, क्यों, बिकॉज इसके आगे स्टैटिक आ गया। ओहो स्टैटिक मैंने गलत लगा दिया, सॉरी फॉर दैट। सो अगर हमारी प्रॉपर्टी स्टैटिक है तो हम लोग उसको कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हमारा जो कंटेक्स्ट है वो स्टैटिक है तो उसके अंदर कॉल नहीं होगा। अगर मेरा ये फंक्शन स्टैटिक होता तो हम लोग इसको कॉल नहीं कर पाते। आप यहाँ पे देख सकते हो एरर आ गया, ठीक है, यहाँ पे अगेन देख सकते हो, बिकॉज ये हमारा एक स्टैटिक फंक्शन होगा, क्लास होगा, उसके अंदर हम लोग दिस को कॉल नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ इस तरीके से। और भी एक दिस का यूज है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। स्टैटिक को मैं हटा देता हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। अच्छा मैं कमेंट आउट कर देता हूँ बिकॉज ये कोड आपको चाहिए होगा और लिंक सारे कोड का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा विद प्लेलिस्ट। ऑलराइट, सो मान लो आपके पास मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स हैं, राइट। मैं आपको एक और कंस्ट्रक्टर कॉल करके दिखाता हूँ। लास्ट वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स आप कॉल कर सकते हो। इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्ट्रिंग डेटा, एक डेटा आ रहा है प्रॉपर्टी का, बिकॉज अगर आपको मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स बनाने होते हैं तो उसके आपको आर्ग्यूमेंट पैरामीटर्स अलग अलग रखने होते हैं, राइट। और यहाँ पे अगर मैं इस जो मेरा पर्सन है कंस्ट्रक्टर है इसको पहले वाले को कॉल करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ दिस, इस तरीके से, ठीक है, और ये भी कॉल हो जाएगा। ऑलराइट, सो अगर मैं यहाँ से अब जो मैंने अभी कॉल कर रखा है ना, ये तो मेरा पहले वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। अगर मैं यहाँ पे कुछ पैरामीटर पास कर दूं, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे कर दिया सम डेटा, तो सेकंड वाला कॉल होगा और सेकंड वाला पैरामीटर अपने आप फर्स्ट वाले को कॉल कर देगा बिकॉज मैंने यहाँ पे दिस लिख दिया और दिस अपने आप कंस्ट्रक्टर को उठाता है, ठीक है। और दिस डॉट प्रॉपर्टी नेम या फिर मेथड नेम कर दूंगा तो उसकी तरफ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है दिस डॉट गेट डेटा, तो किसको कॉल करेगा, इस वाले मेथड को, दिस डॉट प्रॉपर्टी नेम ये। और अगर दिस के आगे कुछ ना लगाऊं, बस जैसे बंद कर दूं तो वो कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा। बट एक चीज यहां भी है, आप इस तरीके से कॉल नहीं कर सकते डायरेक्ट, जैसे कि मैं इसको वापस से करता हूं, इसको हटा सकता हूं। अगर आप ये सोचते हो कि डायरेक्टली आप जो गेट मेथड है इसके अंदर डायरेक्टली दिस को कॉल कर दोगे यहाँ पे, तो वो नहीं हो पाएगा, वो आपको एरर देगा। यहाँ पे देखो इसने एरर दे दिया, राइट। अगर मैं इसको यहाँ से हटा के डायरेक्टली दिस भी लिखता ना तो भी आपको एरर ही मिलता, तो भी ये कॉल नहीं होने देगा। तो दिस अगर डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो कंस्ट्रक्टर के अंदर ही हो सकता है, वो भी दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर। ऐसा नहीं कि अगर आप इसमें भी कॉल करना चाहो तो इसमें भी नहीं कर पाओगे, ये भी इसके अंदर बोल रहा है रिकर्जन है। अगर आपके पास दो कंस्ट्रक्टर हैं, आपने डायरेक्टली दिस लिख दिया तो वो दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। ऑलराइट, सो आई होप आपको दिस के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है इसके अंदर, कुछ भी आपको समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं वापस यहाँ पे प्रॉपर्टी को लिख देता हूँ, यहाँ पे दिस डॉट नेम, ऑलराइट, ताकि आपको ये रेफरेंस में काम आए। और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। एंड प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड यू कैन शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो। थैंक यू गाइज।